यह फिल्म एक कोरियाई संगीतकार मिन्हो से शुरू होती है, जो गाने लिखने में होशियार है। वह हमेशा नई संगीत रचने में व्यस्त रहता है, लेकिन एक दिन मिन्हो फंस जाता है क्योंकि उसे कोई नया गाना नहीं सूझता। उसका प्रबंधक कांग ह्यून मिन्हो की खाली संगीत पुस्तक देखकर कुछ गड़बड़ महसूस करता है। वहां कांग ह्यून सुझाव देता है कि मिन्हो को प्रेरणा पाने के लिए प्यार में पड़ना चाहिए, लेकिन मिन्हो उसे नजरअंदाज करते हैं और टहलने के लिए बाहर निकलने का फैसला करता है। पहचाने जाने से बचने के लिए मिन्हो चश्मा और हुडी पहनकर अपने घर के पास के पार्क में जाता है। उस समय वह अपने प्यारे कुत्ते ब्राउन को अपने साथ ले जाता है। इसी बीच एक चीनी पर्यटक लिंग लिंग कोरिया छोड़ने की तैयारी कर रही होती है। वह अपने होटल से चेकआउट कर चुकी है, लेकिन चीन के लिए उसकी फ्लाइट अभी कई घंटे दूर है। इसलिए वह कोरिया के खूबसूरत जगहों को देखने और तस्वीरें लेने का फैसला करती है। लिंग लिंग खुद की एक तस्वीर लेना चाहती है, लेकिन वह निराश महसूस करती है क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके। तभी मिन्हो और ब्राउन पार्क में आते हैं, जहां लिंग लिंग है, और वह मिन्हो से मदद मांगने के बारे में सोचती है। मिन्हो के स्थान पर मिन्हो की स्टाइलिस्ट बोमी कुछ खाना लेकर आती है और कांग ह्यून से पूछती है कि मिन्हो कहां है। वहां कांग ह्यून शांति से कहता है कि मिन्हो बाहर गए हैं, जिससे बोमी घबरा जाती है। वह मिन्हो के पहनावे को लेकर चिंतित है, क्योंकि अगर वह कुछ गलत पहनते हैं तो उनके प्रशंसक उसे दोष दे सकते हैं और उसे अनजान कह सकते हैं। हालांकि मिन्हो अक्सर बिना बोमी को इसके बारे में बताए बाहर चला जाता है। वह इस बारे में सोच सोचकर परेशान हो जाती है। दूसरी ओर पार्क में लिंग लिंग मिन्हो के पास आती है। मिन्हो अपने चेहरे को ढकने की कोशिश करता है कि कहीं लिंग लिंग उसकी फोटो न खींच ले, और लिंग लिंग मंदारिन में मिन्हो से कहती है कि उसे पार्क के साथ उसकी तस्वीर खींचे। क्योंकि मिन्हो नहीं समझ पाता, वह इसे अंग्रेजी में कहने की कोशिश करती है, लेकिन उस समय मिन्हो को गलतफहमी हो जाती है और वह सोचता है कि लिंग लिंग उसके साथ तस्वीर लेना चाहती है। वह अपनी बाहें मोड़कर संकेत देता है कि वह फैंस के साथ तस्वीरें नहीं खींचता। लिंग लिंग उदास हो जाती है, सोचती है कि मिन्हो मदद नहीं करना चाहता। यह महसूस करने पर मिन्हो अंततः मान जाता है और अपनी हुडी और चश्मा उतारकर तस्वीर के लिए पोज देने लगता है। लेकिन फिर वह भ्रमित हो जाता है, क्योंकि लिंग लिंग उसकी तस्वीर नहीं खींच रही है। वह फिर से समझाती है कि वह सिर्फ चाहती है कि मिन्हो उसकी पार्क में तस्वीर खींचे। अंत में समझने पर मिन्हो शर्मिंदा महसूस करता है, लेकिन तस्वीर खींचता है। फिर लिंग लिंग अचानक से मिन्हो के कुत्ते ब्राउन के साथ तस्वीर खिंचवाने की बात करती है। मिन्हो की मदद पाने के बाद लिंग लिंग मिन्हो के कुत्ते ब्राउन के साथ खेलने में व्यस्त हो गई। मिन्हो को थोड़ा खींच हुआ, क्योंकि लिंग लिंग ने शुक्रिया तक नहीं कहा। लेकिन जब मिन्हो ने लिंग लिंग को खेलते देखा तो उसके मन में अचानक से एक गाने का ख्याल आया। ब्राउन का पीछा करते हुए लिंग लिंग ने ध्यान नहीं दिया कि उसने एक फ्लैश ड्राइव गिरा दी, जिसे मिन्हो ने पा लिया। थोड़ी देर बाद लिंग लिंग ने वापस आकर ब्राउन को फ्लैश ड्राइव लौटा दी। मिन्हो की तरफ देखा, जो अब अपनी गिटार बजा रहा था। लिंग लिंग उसकी गिटार स्किल्स से प्रभावित थी, खासकर जब मिन्हो ने बताया कि वह एक संगीतकार है। वे एक दूसरे में रुचि रखते थे, इसलिए उन्होंने संपर्क में रहने के लिए लाइन अकाउंट्स का आदान प्रदान किया। हवाई अड्डे के रास्ते में लिंग लिंग को मिन्हो का एक संदेश मिला, जिसमें उसने वह फ्लैश ड्राइव दिखाया जो उसने गिरा दिया था। तभी लिंग लिंग को एहसास हुआ कि उसने कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है। उसने मिन्हो को बताया कि वह फ्लैश ड्राइव उसके लिए कितनी कीमती है। इस बीच कांग ह्यून और बोमी पार्क में बैठकर बियर और तली हुई चिकन का मजा ले रहे थे। बोमी को आश्चर्य हुआ कि मिन्हो एक लड़की को हवाई अड्डे पर फ्लैश ड्राइव देने क्यों गया, जबकि वह किसी और से भी कह सकता था। कांग ह्यून ने सुझाव दिया कि शायद मिन्हो को पहली नजर में उस लड़की से प्यार हो गया। बोमी, जो वास्तव में पहली नजर के प्यार में विश्वास नहीं करती, को कांग ह्यून की बात से कोई विश्वास नहीं हुआ। हवाई अड्डे पर मिन्हो तब तक दौड़ा जब तक उसने लिंग लिंग को नहीं ढूंढ लिया। वह उसे देखकर हैरान थी जब उसने उसका फ्लैश ड्राइव लौटाया। लिंग लिंग को अलविदा कहने के बाद मिन्हो हवाई अड्डे के सामने खड़ा रहा और ब्राउन से उसके बारे में बात करने लगा। अचानक उसे लिंग लिंग से ऑनलाइन एक संदेश मिला, जिसमें उसने उसका धन्यवाद किया था। थोड़ी देर बाद मिन्हो ने ब्राउन को थैंक यू स्टिकर दिखाया, जिसे लिंग लिंग ने भेजा था। ये सोचकर कि उसे जवाब देना चाहिए या नहीं, ये सोचते हुए कि लिंग लिंग हो सकता है कि उनकी फैन हो, मिन्हो ने एक स्टिकर के साथ जवाब देने का निर्णय लिया। जैसे ही वह एक परफेक्ट स्टिकर चुनने की कोशिश कर रहा था, ब्राउन ने जोर से भौंक दिया, जिससे मिन्हो चौंक गया। अचानक उसने लिंग लिंग को एक दिल वाला स्टिकर भेज दिया। घबराते हुए मिन्हो ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लिंग लिंग ने पहले ही उसे देख लिया था और उसके जवाब पर मुस्कुराई। अपनी शर्मिंदगी को छुपाने की कोशिश करते हुए मिन्हो ने जल्दी से बताया कि दिल वाला स्टिकर ब्राउन ने भेजा था। दुर्भाग्यवश लिंग लिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मिन्हो ने घर जाने का फैसला किया। कुछ दिन बाद मिन्हो अपने वर्क स्पेस में व्यस्त था, नई धुन पर काम कर रहा था और ब्राउन उसके पास ही था। अचानक उसे लिंग लिंग से एक संदेश मिला, जो अब चीन में थी। वे दोनों संदेशों से ही बातें कर खुश थे। मिन्हो ने यहां तक कि उसे अपनी नई धुन की आवाज भी भेजी,
और मंदारिन में बात करने की कोशिश की। उसी समय लिंग लिंग ने सुनते हुए मिन्हो की आवाज सुनी और कुछ शर्मीली महसूस की। फिर उसने उसे एक प्रशंसा स्टिकर भेजा, जानकर कि वह लड़की जिसे वह पसंद करता है उसकी धुन पसंद करती है। मिन्हो ने खुशी से मुस्कुराया। वे बातें करते रहे और समय का ध्यान नहीं रहा। अगली सुबह मिन्हो जल्दी उठा और अपने फोन की जांच की, ये उम्मीद करते हुए कि उसे लिंग लिंग का कोई संदेश मिलेगा। वह थोड़ा दुखी लगा जब उसे उससे कोई संदेश नहीं मिला। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और कांग ह्यून नाश्ता लेकर मिन्हो के लिए आ गया। सोफे पर मिन्हो को सोते हुए देखकर कांग ह्यून ने अनुमान लगाया कि उसने पूरी रात जगा कर बिताई होगी। कांग ह्यून ने फिर मिन्हो के कंप्यूटर पर जाकर उस नए गीत को सुना जो मिन्हो ने बनाया था। उसे सुनने के बाद कांग ह्यून ने गीत की प्रशंसा की, ये सोचते हुए कि यह मिन्हो की अगली बड़ी हिट होगी आगामी फैन मीटिंग में। लेकिन मिन्हो ने सिर हिलाया, कहा कि वह इसे रिलीज नहीं करने की योजना में है। उस पल कांग ह्यून चौंक गया क्योंकि उसने सोचा था कि लोग गीत को पसंद करेंगे। एक मजेदार मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए मिन्हो ने कहा कि वह काम करने के बजाय कांग ह्यून के सुझाव के अनुसार डेटिंग में व्यस्त रहेगा। बातों के दौरान मिन्हो को लिंग लिंग से एक संदेश मिला जिसने बताया कि बारिश हो रही है। तुरंत मिन्हो ने कांग ह्यून को कमरे से बाहर कर दिया, ये दिखाते हुए कि उसे काम करना है। लेकिन वास्तव में वह सिर्फ लिंग लिंग के संदेश का जवाब बिना किसी के आसपास देना चाहता था। और कांग ह्यून, जो मिन्हो को अच्छी तरह जानते थे, बिना किसी सवाल के जल्दी से चले गए। जैसे ही कांग ह्यून गए, मिन्हो ने लिंग लिंग को जवाब दिया, कहते हुए कि उसे बारिश पसंद है। लिंग लिंग ने अपने बेडरूम की खिड़की से बारिश की आवाज रिकॉर्ड की और मिन्हो को वीडियो भेजा। मिन्हो ने उसे देखकर मुस्कुराया, अपने गाने के लिए प्रेरित महसूस करते हुए। मिन्हो ने जल्दी से वीडियो को अपने लैपटॉप में ट्रांसफर किया और उसे दीवार पर प्रोजेक्ट किया। उसने पियानो बजाना शुरू किया, पृष्ठभूमि में बारिश की आवाजों के साथ, सोचते हुए कि वह पहली बार लिंग लिंग से कब मिला था। जब लिंग लिंग को मिन्हो द्वारा बनाई गई धुन मिली तो वह शर्मा गई और इसे अपनी गुड़िया कॉनी को दिखाया। गुड़िया को गले लगाकर उसने चुपचाप कहा कि उसे मिन्हो पसंद है। उस समय उन्होंने पूरे दिन और रात में चैट की। जब लिंग लिंग सोने की तैयारी कर रही थी, मिन्हो ने पूछा कि क्या वह अभी भी जाग रही है। लिंग लिंग ने जवाब दिया कि वह उसका गाना सुन रही है, जिससे मिन्हो खुश हुए। फिर उसने वीडियो कॉल करने की कोशिश की, लेकिन लिंग लिंग घबरा गई और जल्दी से अपने आप को आईने में देखा। वह चिंतित थी कि वह उसके सामने अच्छी नहीं दिखेगी। इस कारण से लिंग लिंग ने गलती से वीडियो कॉल मिस कर दी, जिससे मिन्हो निराश हो गया। उन्होंने आश्चर्य किया कि उसने क्यों जवाब नहीं दिया और अभी भी असहज महसूस कर रहा था। लिंग लिंग ने उसे संदेश भेजा, कहती है कि वह नींद में है, और पूछा कि क्या वे कल कॉल कर सकते हैं। मिन्हो ने सहमति दी और लिंग लिंग ने राहत की सांस ली। मिन्हो के बारे में सोचते हुए मुस्कुराई। फिर वह अपने तकिए पर लेट गई, कल्पना करते हुए कि वह मिन्हो के कंधे पर सिर रख रही है। अगली सुबह मिन्हो ने अपना स्नान समाप्त किया और तुरंत दर्पण में देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह ताजगी से भरा हुआ दिख रहा है। वह लिंग लिंग के साथ वीडियो कॉल करने की तैयारी कर रहा था। उसी समय लिंग लिंग भी अपना मेकअप कर रही थी। सपनों के लड़के से मिलने के लिए जितनी सुंदर दिख सके उतनी सुंदर दिखने की कोशिश कर रही थी। हालांकि शुरू में वह नर्वस महसूस कर रही थी। लिंग लिंग ने आखिरकार मिन्हो को पहले कॉल करने की हिम्मत जुटाई। उसी समय बोमी मिन्हो के घर पहनावा लेकर आई, जो उसने मांगा था। वह हैरान थी क्योंकि उस दिन मिन्हो के पास कोई कार्यक्रम नहीं था, इसलिए वह आश्चर्यचकित हुई कि उसे पहनावे की आवश्यकता क्यों थी। बोमी ने यहां तक मजाक किया कि मिन्हो क्या सिर्फ घर पर ही पहनावा पहनकर रहेगा। पहनावा रखने के बाद बोमी ने मिन्हो का फोन बजते सुना। आओ उसने मिन्हो को पुकारा, जो अभी भी बाथरूम में था, उसे यह बताने के लिए कि लिंग लिंग का फोन आया है। लेकिन मिन्हो अपने बाल ड्रायर से सुखा रहा था और उसने बोमी को बिल्कुल नहीं सुना। जब मिन्हो बाहर नहीं आया तो बोमी ने एक छोटा सा मजाक करने का सोचा और लिंग लिंग की वीडियो कॉल उठा ली। लिंग लिंग ये देखकर चौंक गई कि कॉल कोई अजनबी बोमी ने उठा ली है। बिना कुछ कहे उसने जल्दी से कॉल काट दी। बोमी हैरान थी कि लिंग लिंग क्यों उसने इतनी जल्दी कॉल काट दी। मुझे लगा शायद ये भाषा की दिक्कत की वजह से था, लेकिन असल में लिंग लिंग दुखी थी। सोच रही थी कि बोमी मिन्हो की गर्लफ्रेंड है। कुछ देर बाद मिन्हो अब पूरी तरह तैयार अपने फोन पर एक हल्की हंसी के साथ लिंग लिंग को वीडियो कॉल करने का सोचता है। उसकी पहली कॉल का कोई जवाब नहीं आया, इसलिए उसने कई बार और कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं। मिन्हो को आश्चर्य हुआ और थोड़ा चिंतित भी, सोचते हुए कि लिंग लिंग कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। उनके बीच सब कुछ पिछली रात तक ठीक ही था। उसने फिर उसे एक संदेश भेजा, पूछते हुए कि क्या कुछ हुआ है। लिंग लिंग के जवाब का इंतजार करते हुए मिन्हो पियानो बजाने लगा, यह सोचते हुए कि वह जवाब क्यों नहीं दे रही थी। जैसे जैसे रात हुई, मिन्हो और भी उदास हो गया क्योंकि लिंग लिंग ने अब तक उसके संदेश का जवाब नहीं दिया था। वो पार्क में बैठा, अभी भी सूट पहने हुए, ब्राउन उसके बगल में था, खुद को खुश करने की कोशिश कर रहा था। वहां मिन्हो अपने फोन को देखते रहे, लिंग लिंग से एक सूचना की आस में, लेकिन कुछ भी नहीं आया। उदास होकर उसने ब्राउन की ओर ध्यान भी नहीं दिया
जो उसे खेलने के लिए प्रेरित कर रहा था। मिन्हो लिंग लिंग के बारे में इतना सोच रहा था कि उसे सब कुछ में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही, यहां तक कि गाने लिखने में भी, जो वह अक्सर किया करता था। वह बस यूं ही बैठा रहा, ख्यालों में खोया, जिसे देखकर कांग ह्यून और बोमी उसकी फिक्र करने लगे। और कांग ह्यून, जिसे पता था कि मिन्हो का दिल टूट गया है क्योंकि वह लिंग लिंग से संपर्क नहीं कर पा रहा था, सोचने लगा कि उसके साथ असल में क्या हो रहा है। इस दौरान बोमी को दोषी महसूस होने लगा और वह कांग ह्यून के सामने रोने लगी। उसकी अचानक आंसुओं से हैरान कांग ह्यून ने पूछा कि वह क्यों रो रही थी। बोमी ने आखिरकार कबूल किया कि वह मिन्हो और लिंग लिंग के बीच गलत फहमी का कारण थी, और कांग ह्यून अब और अधिक जिज्ञासु ने उसे रोने से रोकते हुए कहा कि वह क्या हुआ है समझाए। थोड़ी ही देर बाद बोमी ने कबूल किया कि उसने कल लिंग लिंग की वीडियो कॉल उठाई थी, लेकिन उसने लिंग लिंग को कुछ नहीं बताया। हालांकि कांग ह्यून को बोमी की बात कुछ हजम नहीं हुई। वह समझ रहा था कि वह कुछ छिपा रही है। उसने उस पर पूरा सच बताने का दबाव डाला। सब बोमी ने कबूल किया कि जब मिन्हो बाथरूम में था, उसने मिन्हो के फोन पर लिंग लिंग की कॉल उठाई थी। वह लिंग लिंग को छेड़ना चाहती थी, यह दिखाकर कि वे मिन्हो की गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर कांग ह्यून बोमी के व्यवहार से नाराज हुआ और उसे तुरंत लिंग लिंग को सब कुछ समझाने को कहा। फिर बोमी ने जल्दी से लिंग लिंग को एक संदेश भेजा, यह समझाने की कोशिश की कि वास्तव में क्या हुआ था। मिन्हो की तरह लिंग लिंग का दिल भी टूटा हुआ था और उसने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। उसने कमरे के बाहर से किसी के खाने के लिए बुलाने की आवाज को नजरअंदाज कर दिया। लिंग लिंग ने अभी कहा कि उसे भूख नहीं है और वो परेशान नहीं होना चाहती। थोड़ी देर बाद लिंग लिंग के फोन पर कई संदेश आने लगे। अभी भी नाराज महसूस करते हुए लिंग लिंग ने सभी संदेशों और कॉल्स को अनदेखा कर दिया। बोमी, जो माफी मांगने की पूरी कोशिश कर रही थी, और भी निराश महसूस करने लगी और लिंग लिंग को मैसेज भेजती रही। गलतफहमी दूर करने के लिए बोमी ने कांग ह्यून की चोरी से एक फोटो ली और लिंग लिंग को भेज दी, कहते हुए कि कांग ह्यून असल में उसका बॉयफ्रेंड है। और जब कांग ह्यून को यह पता चला तो उसने पूछा कि बोमी ने लिंग लिंग से क्यों कहा कि वह उसका बॉयफ्रेंड है। बोमी ने जल्दी से समझाया कि उसके पास लिंग लिंग को यह विश्वास दिलाने का और कोई तरीका नहीं था कि वह मिन्हो की गर्लफ्रेंड नहीं है। अगली बार मिलते हैं। गुपचुप तरीके से कांग ह्यून मुस्कुराया, थोड़ा खुश होते हुए कि उसे बोमी का नकली बॉयफ्रेंड कहा गया, जबकि बोमी शर्मिंदा थी। बाद में मिन्हो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में था, जहां उसके गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसके पीछे कांग ह्यून और बोमी अपने अपने फोन पर व्यस्त थे। वे एक दूसरे को उस बारे में मैसेज कर रहे थे जो बोमी ने पहले किया था। दोनों, जो एक दूसरे को काफी समय से पसंद करते थे, आखिरकार अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लेते हैं और मिन्हो को अपने रिश्ते के बारे में बताने की योजना बनाते हैं। जब वे शर्माते हुए एक दूसरे को देखते हैं, मिन्हो मुड़ता है और आखिरकार नोटिस करता है कि उसके मैनेजर और स्टाइलिस्ट के बीच कुछ खास चल रहा है। मिन्हो कांग ह्यून और बोमी को रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर ले जाता है ताकि उनके रिश्ते के बारे में पूछ सके। वह उनसे लिंग लिंग और उसके बीच की गलत फहमी को दूर करने में मदद मांगता है। बोमी सहमत हुई, लेकिन उसने स्वीकार किया कि वह अकेले ऐसा नहीं कर सकती। उसने कांग ह्यून की तरफ सहारा लेने के लिए देखा। हालांकि वह थोड़ा हिचकिचा रहा था, कांग ह्यून मदद के लिए तैयार हो गया, लेकिन सिर्फ तभी जब मिन्हो अपना गाना पूरा करने और निर्धारित वर्ल्ड टूर जारी रखने का वादा करता है। मिन्हो कांग ह्यून की शर्तों से सहमत हो गया। कुछ समय बाद लिंग लिंग को एक सरप्राइज पैकेज मिला। अंदर एक गुड़िया और कोरिया की एक हवाई टिकट थी जिस पर उसका नाम लिखा था। टिकट के साथ लिंग लिंग कोरिया पहुंचती है, जहां कांग ह्यून और बोमी ने उसका स्वागत एक बड़े बैनर के साथ एयरपोर्ट पर किया। वहां लिंग लिंग को आश्चर्य हुआ जब उसने मिन्हो का मैनेजर और स्टाइलिस्ट वहां देखा, खासकर जब उन्होंने उसे कहीं जाने का निमंत्रण दिया। जब वे एयरपोर्ट के ग्राउंड फ्लोर पर आ गए तो लिंग लिंग ने लोगों की भीड़ देखी। कांग ह्यून और बोमी ने रास्ता साफ करने की कोशिश की ताकि वह देख सके क्या हो रहा है। लिंग लिंग ने फिर देखा कि एक पियानो रोमांटिक फूलों से सजाया गया था। कुछ ही देर में मिन्हो उभरा और पियानो पर बैठा। लिंग लिंग चौंक गई, सोचते हुए कि वह कोई फैन मीटिंग कर रहा है। पियानो बजाने से पहले मिन्हो ने लिंग लिंग को संदेश भेजा, कहते हुए कि उसका पियानो प्रदर्शन उसके लिए समर्पित है। संदेश पढ़ते ही लिंग लिंग शर्मा गई, जैसे भीड़ ने ताली बजाना शुरू कर दिया मिन्हो की खूबसूरत धुन को सुनते हुए। पियानो प्रस्तुतिकरण के दौरान लिंग लिंग लगातार खुशी से मुस्कुरा रही थी। मिन्हो कभी कभी उसे प्यार से देखता, पार्क में उनकी पहली मुलाकात और जो गलतफहमी हाल ही में हुई थी उसे याद करते हुए। जैसे जैसे फिल्म खत्म होती है, मिन्हो पियानो बजाना खत्म करता है और लिंग लिंग की ओर देखता है। जैसे ही दर्शक चले जाते हैं, वह उसके पास एक प्यारी मुस्कान के साथ आता है। जिस तरह से वे एक दूसरे को देखते हैं, यह स्पष्ट है कि मिन्हो और लिंग लिंग एक दूसरे के प्रति अपना प्यार दिखा रहे हैं। इस मुलाकात के साथ वे अंततः उस गलतफहमी को साफ कर देते हैं जो उन्हें परेशान कर रही थी। फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म से यह सीख मिलती है कि कभी कभी गलतफहमी को सुलझाने के लिए आपको केवल एक पियानो, एक प्यारा कुत्ता
और एक नकली बॉयफ्रेंड की आवश्यकता होती है। और अगर आप गलती से प्यार का स्टिकर भेज दें तो बस कुत्ते पर दोष मढ़ दीजिए।